बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान उमर अब्बासी। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त रावलपिंडी की आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं और यहाँ पर आईडीसी के ज़ेर एहतमाम जो है वो एक प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया गया है, जिसको अनवान दिया गया है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं। स्टॉल्स में ख़वातीन के हाथ से बनी चीज़ें, इसके अलावा खाने हों या फिर दस्तकारी के रिलेटेड चीज़ें हों, वो भी यहाँ पर हैं। और इसके साथ साथ जो ख़ासकर जो कॉलेजेस हैं आईडीसी के ज़ेरे इंतज़ाम, जो कॉलेजेस काम कर रहे हैं, वो ख़वातीन जो वहाँ से जो है वो कपड़ा सिलाई सीखती हैं, वही कपड़े जो है वो यहाँ पर इंतहाई कम कीमत पर जो है वो लगाए गए हैं। इसी हवाले से ख़वातीन से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आईडीसी के इस इक़दाम के हवाले से वो क्या कहना चाहती हैं। रजिस्टर्ड इदारा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, और जो ख़वातीन की तरक्की में, खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारे 3 इस वक्त रोज़गार कॉलेजेस हैं, एक कोयटा में, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, जहाँ इन ख़वातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो ये बेसिकली आईडीसी ये काम कर रहा है, क्योंकि आईडीसी इस बात पे यकीन रखता है कि एक औरत सिर्फ माशरे की का मुस्तकबिल नहीं बनाती, बल्कि एक औरत एक नई दुनिया की तामील कर सकती है, उसको बना सकती है, एक नई दुनिया को तश्कील दे सकती है। तो और हमारा ये मानना है कि अगर जैसे पाकिस्तानी माशरा है, पाकिस्तानी माशरे में अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, खातून को अगर हम मजबूत करेंगे, एक मर्द को मजबूत करने का मतलब है कि सिर्फ एक इंसान मजबूत होगा, लेकिन एक खातून अगर अपने पाँव पर खड़ी होगी, इसका मतलब है कि उसका पूरा ख़ानदान अपने पाँव पर खड़ा होगा। तो ये आईडीसी का विज़न है कि ख़वातीन को प्रोफेशनली उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनको उनके रोज़गार को बढ़ाने में उनकी मदद की जाए। जहाँ तक आपने पूछा कि चैलेंजेस क्या हैं, मेरा ख़्याल है सबसे बड़ा चैलेंज, मैं खुद भी एक खातून हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो एक बैरियर है कि खातून ये कर सकती है और ये नहीं कर सकती, मेरा ख़्याल है कि वो बैरियर को ख़त्म होना चाहिए, वक्त आ गया। हम देख रहे हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में, माशरे में ख़वातीन चाँद पर जाने से लेकर मरीख़ तक का सफ़र कर रही हैं, ख़ला का सफ़र कर रही हैं, और हम अभी तक रिवायती बैरियर से बाहर नहीं निकले। तो पैगाम मेरा यही है आपके चैनल के ज़रिए कि एक खातून अगर चाहे, वो अपने आप को बदल सकती है, वो अपने घर को बदल सकती है, वो पूरा माशरा बदल सकती है, वो पूरी दुनिया बदल सकती है। मेरा यहाँ हिजाब का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ हिजाब के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे स्टॉलर्स हैं, स्कार्फ़ हैं, चादरें हैं, अबायाज़ हैं, गाउन्स हैं। इसके अलावा इसका इस स्टॉल के थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगी कि मैंने ये स्टार्ट जब लिया बहुत कम, यानी बहुत छोटे से लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल की स्ट्रगल के बाद आज मेरी शॉप है बाकायदा G9 में, हिजाब फ़ातिमिया के नाम से। और मैंने इसमें इतना कुछ इससे हासिल किया अपनी मेहनत से, और इसको आगे बढ़ाया है। और ये आईडीसी वालों की तरफ से भी हमें इस चीज़ की बड़ी हौसला अफ़ज़ाई मिली है। और इसमें मैंने यकीन करें, मैंने अपने बच्चों की यूनिवर्सिटी की फ़ीसिस वग़ैरह यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों को बड़ी अब अच्छी वाली यूनिवर्सिटीज़ में, हाई फाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, और इस टाइम मेरे बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के और बहुत अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं। और अब ये चीज़ मेरी इतनी माशाल्लाह ज़्यादा हो चुकी है कि मैं इसको क्लोज़ अब नहीं करना चाहती, बल्कि माशाल्लाह अब तो शॉप हो गई है हमारी ना बड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना चाहूँगी कि ख़वातीन जितनी मेहनत करें, इससे ये देखें, मुझे देख लें कि मैंने एक छोटे लेवल से शुरू करके यहाँ तक लाई हूँ। और ये है कि घर को, फैमिली को, हस्बैंड को, और अपना यानी अपने आप को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। यानी आप एक अच्छा अपना इनकम अपनी रेज़ कर सकते हैं और चला सकते हैं ये घर। और मैं जो इस बात पे ये कि जो स्मॉल बिजनेसेस को ये बहुत अच्छा इवेंट था कि देयर स्मॉल बिजनेस जो है ना, उनको डिस्प्ले करने का मौका मिला था। और साथ ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा एक मौका है कि जो ख़वातीन हैं वो आके अपने बिज़नेस को डिस्प्ले कर सकें। और मेरा खुद अपना स्मॉल बिज़नेस है, मेरा स्मॉल बिज़नेस का नाम कॉर्नर क्रोशरीज़ है, और ये इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होता है। और मैं हैंडमेड चीज़ें बनाती हूँ, मेरे पास की चेन्स होती हैं, डिफरेंट बीनीज़ और बैग्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और मेरे पास ये बहुत अच्छा मौका था कि आके मैं अपने ब्रांड को डिस्प्ले करूँ और से ज़्यादा लोगों को अपनी ब्रांड की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकूँ। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि जो ख़वातीन अपना काम करना चाहेंगे, ज़्यादातर मैंने यहाँ पर देखा है, और मैं खुद भी हैंड वर्क करती हूँ,
تو یہ ان خواتین کے لیے بہت اچھا ہے جو گھر بیٹھ کے اپنا کام اسٹارٹ کرنا چاہیے. انہیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ یہاں آئیں اپنی چیزوں کو انٹروڈیوس کروائیں. تو بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اور میرا زیادہ تر جو کام ہے وہ لیدر شیٹ پہ کیلیگرافی اور ریزن آرٹ سے متعلق ہے کہ جو کمپلیٹلی ٹوٹلی ہینڈ ورک میکنگ ہے نا کہ اس کے لیے ہمیں کسی بھی مولڈ وغیرہ جو سامان اس کا ہوتا ہے وہ سارا ہینڈ ورک ہوتا ہے. تو یہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہے اور کاسٹلی بھی ہے, لیکن یہ کہ آپ کے اپنے شوق پہ ہے کہ آپ کس چیز کو جو ہے کرنا پسند کرتے ہیں. خواتین کی رائے آپ نے جانی ہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ ایسے اقدام جو کہ IDC کا جو یہ اقدام ہے, خواتین کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ خود مختار ہو جاتی ہے تو پورے کا پورا گھرانہ جو ہے وہ خود مختار ہو جاتا ہے. بڑی حوصلہ افزا چیز ہے یہ. خواتین بڑی خوش نظر آ رہی ہیں IDC کے اس اقدام کے حوالے سے, اور اس چیز کی خواہش کر رہی ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسے اقدامات جو ہے وہ ہونے چاہیے. اپنے میزبان عمر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.